गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं सीटेट हिंदी टॉपिक भाषा की विभिन्न छटाएं। इसमें अब हम टॉपिक लेंगे कविता, जिसको इंग्लिश में पोएम कहा जाता है। कविता के अंदर आता है रस, सुर, लय, ताल, तुकबंदी, अलंकार, छंद। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो एक कविता है और जो कहानी है, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, उनके अंदर अंतर क्या है। क्या इससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, गीयता, गाना या भाषा सौष्ठव की महत्ता, स्ट्रॉन्गनेस बताई जाती है इसमें, या मनोरंजन किया जाता है। जो कविता है उसका मेन उद्देश्य होता है गीयता। पोएम जो होती है वो हमेशा गा के की जाती है, इसलिए इसका सबसे पहले जो डिफरेंस है पोएम और स्टोरी में, तो इसको हम लिखेंगे गीयता। कविता सुनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कविता सुनाने का हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है भावपूर्ण पठन व रसानुभूति। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। भावपूर्ण पठन, अर्थ को समझना और उसको समझते हुए पढ़ना। रसानुभूति, रसों की अनुभूति करना। तो हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे भावपूर्ण पठन और फिर रसानुभूति। अगर हमें दोनों ऑप्शंस आते हैं तो पहले हम कविता में उद्देश्य के लिए भावपूर्ण पठन का ही चुनाव करेंगे। उसके बाद आता है नाटक। नाटक को हम भूमिका निर्वाह, रोल प्ले भी बोलते हैं। नाटक और एकांकी दोनों एक ही तरीके से होते हैं। तो नाटक और एकांकी का मेन उद्देश्य है इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव या अनुतान। जो नाटक होता है उसमें हमेशा आवाज़ का उतार चढ़ाव होना महत्वपूर्ण होता है। उचित उतार चढ़ाव और हाव भाव के साथ बोला जाता है। इंटोनेशन का मतलब राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस होता है। इसमें डायलॉग डिलीवरी होती है, संवाद अदायगी होती है। निम्नलिखित में से अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्लियर होएगा कि नाटक, कहानी, कविता में हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें वन वर्ड आंसर किस तरीके से देना है। निम्नलिखित में से किस विधा का सस्वर पठन किया जाना अनिवार्य है? सस्वर पठन मतलब होता है लाउड रीडिंग। कौन सा ऐसा पठन है जिसमें हम सस्वर पठन कर जाना अनिवार्य? निबंध, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी। जो एकांकी और नाटक होता है उसे हमेशा सस्वर पठन के साथ ही किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधा का सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है? एकांकी, पत्र या निबंध, नाटक या संवादात्मक कहानी। पत्र या निबंध को ज़रूरी नहीं है कि हम सस्वर पठन ही किया जाए। नाटक को पढ़ाने का सही तरीका। नाटक या एकांकी पढ़ाने या मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जब भी हम इसे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है सभी संवादों को कंठस्थ रट्टा मारना करने के लिए कहना, या फिर सभी पात्रों के चरित्र का विश्लेषण, डीप एनालिसिस करने के लिए कहना, या फिर नाटक का मंचन करवाना, टू इनैक्ट द प्ले, या फिर सभी संवादों को सुंदर लेख में लिखने के लिए कहना। तो नाटक को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका मंचन करवाना। उसके बाद आता है टॉपिक लोकगीत। विभिन्न संस्कृतियों से इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है कि ये विभिन्न संस्कृतियों से हमें परिचय कराता है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक में लोकगीत सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा की विभिन्न विशेषताओं से परिचय कराना, भाषा की विभिन्न संस्कृतियों से परिचय कराना, या भाषा की विभिन्न विधाओं से परिचय कराना, या फिर भाषा के विभिन्न राज्यों से संबंधित जानकारी देना। तो
जो भी लोकगीत होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ गीत नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है उनकी विशेषताओं, संस्कृतियों, विधाओं से परिचय कराना, उनकी जानकारी देना कभी नहीं होता। लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। गीयता, रसानुभूति या भाषा की बारीकियों से परिचय कराना या भाषा की विभिन्न छटाओं से परिचय कराना। लोकगीतों का उद्देश्य कभी भी गीयता गाना नहीं होता, हमें बल्कि उनकी संस्कृतियों से परिचय कराना होता है। नाटक का क्या उद्देश्य कहाँ है? नाटक का उद्देश्य उतार चढ़ाव और हाव भाव, अभिनय की कुशलता, मनोरंजन या रुचि। नाटक का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है उसका इंटोनेशन, उतार चढ़ाव और उसके हाव भाव। गीयता या अभिनय बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमेशा नहीं में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।